हेलो, नमस्कार। वेलकम टू इन्वेस्ट क्यूज। ये इस चैनल का लॉन्च वीडियो है। वी आर लॉन्चिंग टुडे विद आवर एनालिसिस ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। हम की इंडाइसेस पर फोकस करेंगे, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट हैं। इस चैनल पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे, प्योरली डेटाबेस एनालिसिस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज नोट, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस के लिए अपने एडवाइजर से आप डिस्कस करें और तभी आप ट्रेड या पोजीशन अपनी बनाएं। बिफोर वी मूव ऑन, एक इंपॉर्टेंट मैसेज। जैसा मैंने बोला, we would be talking about Nifty, Bank Nifty and Sensex, and we are looking at the week of 9th of February 2026. Just a quick reminder on our disclaimer, जो हमने already discuss किया. All right, let's look at the charts first. But before we go on to the charts, Nifty ने फ्राइडे को क्लोज किया था 25,693 के लेवल पे. बैंक निफ्टी वाज एट 60,120 एंड सेंसेक्स वाज एट 83,580. So let's dive into the charts. We'll start with Nifty. और हम निफ्टी का डे चार्ट, डेली चार्ट देख रहे हैं. इस चार्ट पे when we look at this, we find कि बजट के समय में एक बहुत डिप आया था. हालांकि मार्केट ने रिकवर किया और उसके अगले दिन ही यूएस डील के साथ में हमने एक ऑलमोस्ट टेस्टिंग दी ऑल टाइम हाई वंस अगेन. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे नेगेटिव दिख रहा है. अगर हम डेली चार्ट पे इसके लेवल्स मार्क करते हैं तो व्हाट वी वुड नोटिस इज हमको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड 26,376 लेवल पे. लेट अस जस्ट मार्क दोज लेवल्स. हम अभी इस लेवल पे हैं करीब करीब 25,693 एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. और इमीडिएटली अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हमको मिलता है अराउंड 26,000 का. और आप देखेंगे यहाँ पे भी कई बार रिजेक्शंस आए हैं. एक रफली अगर हम इसको मार्क करें तो अराउंड दिस लेवल, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है. इस लेवल पे हम पहुंचे थे अराउंड सितंबर 2024. देन अगेन वी वर एट दिस लेवल अराउंड अक्टूबर एंड, फिर नवंबर में, फिर जनवरी में, बट दिसंबर में, जनवरी में, और इमीडिएटली आफ्टर यूएस ट्रेड डील. बट इस लेवल पे सस्टेनेंस नहीं मिल रहा है हमें. और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, सपोर्ट देखने लगते हैं, तो करेंटली हमको एक सपोर्ट मिलेगा अराउंड 25,650 जो 50 EMA पे आता है. हमारा 25,650 विच इज वेरी वेरी क्लोज टू वेयर द मार्केट करेंटली इज. हम इसको भी मार्क कर देते हैं. लेट मी जस्ट चेंज दिस टू 25,650. इस लेवल पे हमारा करीब करीब मूविंग एवरेज 50 EMA आ रहा है. हम चेक कर लेते हैं एक सेकेंड. Yeah, 25,650, the one which you can see in orange. Below this, what we see is again a psychological level of 25,500, जहां से हमको 6th को बाउंस बैक मिला था. We hit a low of about 25,491, मोटा मोटा broadly speaking 25,500. एंड उसके नीचे फिर हमको सीधे अराउंड 24,800 पे एक सपोर्ट लेवल दिखता है. सो इफ यू टॉक अबाउट 3 सपोर्ट लेवल्स, तो हमारे ये 3 सपोर्ट लेवल आ जाएंगे ऑन निफ्टी ऑन अ डेली बेसिस. रिलेटिवली शॉर्ट टर्म पोजिशनिंग के लिए या स्विंग पोजिशनिंग के लिए अगर हम देखें, एंड इफ यू गो टू द आर्ली चार्ट, तो हमको कुछ और एडिशनल लेवल्स भी देखने को मिलते हैं. एज आई सेड, we are at 25,693. इसके ऊपर हमको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो अबाउट 25,800 पे मिल रहा है. सी अगेन, इफ यू
look at this level right now, um, हमको यहाँ से कई बार रिजेक्शंस मिले हैं एंड शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में कुछ सपोर्ट यहाँ पे पहले 25,800 was acting like a support, but over a period of time again as we see कि जब से हमारी बजट के बाद जो रैली एक आई थी ड्यू टू द यूएस ट्रेड डील, उसके बाद भी हम 25,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए हैं. So 25,800 is one key resistance level over here. Then again, 26,000, which is a psychological level. And beyond that, again, it is about 26,000, 26,100. Somewhere around this range is what we can see. Yeah. इस लेवल के आसपास हमको रिजेक्शंस मिल रहे हैं 26,100, 26,200 in this range. So this is more like a band rather than a single line. And anyway, जितने भी हम levels mark कर रहे हैं, all of those are 20 to 50 points band में ही आप उसको assume करके चलेंगे. And if you look at support levels, then again हम यहाँ पे 50A में देखें तो 50A में हमारा यहाँ पे आ रहा है 25,514, just slightly about 25,500. So maybe we can keep one level over here, which is very close. मैं कोऑर्डिनेट पे इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल मिल रहा है हमको ईएमए के बेसिस पे. Trying to mark as close as possible to that. Below that, 25,500 as we had already seen on the daily charts. And then if we look at it, हमको एक 25,000 के आसपास का एक लेवल मिलेगा, जो कि एक critical level होगा for the market. If we just move this to 25,000, और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ. तो ये तकरीबन हमारा आ गया 25,000 का लेवल. Remember, we had a huge gap up, about 1,200 points का gap up हमको मिला था when the trade deal was announced, and because of that, यहाँ पे ये gap filling की भी काफी chances हैं. Let me just change our view slightly so that you are able to see it in a better way. Yeah, hopefully this is going to be better. So this gap filling is something which can still happen and is likely to happen. Yeah. When बोलना बहुत मुश्किल है, but ओवरऑल स्ट्रक्चरली मार्केट काफी नेगेटिव रहा है प्री बजट भी, और बजट अनाउंसमेंट में भी इट डिड नॉट गेट एनी मेजर पुश अपवर्ड्स. या सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं, so let's switch over to Bank Nifty and let's start with the daily analysis first. So daily पे अगर हम देखें तो we are currently at 60,120. इसके ऊपर हमको एक ही मेजर लेवल दिखता है which is around 60,400. Yeah, which is अगर हम यूएस ट्रेड डील वाली डेट को या स्पाइक को छोड़ दें on a daily chart, then this is the level that we are essentially talking about, 60,437, 60,400, somewhere in that range. And above this, I would rather go with a 61,000 support, 61,000 psychological level rather than going to the peak of this US trade deal. Yeah, because यहाँ पे sustenance हमको नहीं मिला था इंट्राडे में. Immediately हमने hit किया opening पे and we just came down. ठीक है. सो हमारे पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस ज्यादा नहीं है, एंड इनफैक्ट दिस इज वन रीजन व्हाई आई फील बैंक निफ्टी इज अ लिटिल मोर नेगेटिव देन द निफ्टी एज वेल. अगेन व्हेन वी लुक एट सपोर्ट, हमारे एक 50 EMA का सपोर्ट आता है इस पे अराउंड 59,219, व्हिच इज समवेयर अराउंड हियर. And below this, we have support at around 58,000, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, around somewhere around this level, 58,000, 58,200, somewhere in this range. And below this, in fact, we start at around 57,800, somewhere around here. ये range broadly हम ले सकते हैं. Let me just mark it in a slightly different way on the Bank Nifty. 58,800 to 58,200, somewhere around
somewhere around this range is the support zone. And if we break this zone, then we are actually looking at around 54,300 to 54,200 kind of a area. So somewhere around this area is what we are looking at. Yeah, 58, 183, 54, 300, 54, 200 to 54, 300, that kind of a range. If we have a breakdown from here. Yeah. So Bank Nifty is looking slightly more critical to me from a structural standpoint right now. Similarly, when we look at it from an hourly chart standpoint, um, uh, we are at 6120. Immediately, we have a resistance around the same level, 6120 to 6,300, 6,200 to 6,300. 60,200 to 60,300. Uh, it's a little confusing at this point. Yeah. So we have somewhere around this, we have this regular, uh, this resistance kind of coming up right now. Um, Above this, again, हमारे पास कोई बहुत major levels नहीं है, apart from the ones which we have talked about already, um, 60 to 60, 60,400, 60,300 levels we've already discussed. And beyond that, again, it is 61,000. Um, Lower side में हमको कुछ additional pointers मिल सकते हैं um, from an hourly standpoint. एक लेवल हमको मिलता है around 58,800, which is somewhere here. If we look at it, हमको कई बार इस लेवल पे आके हमने बाउंस बैक किया है 50,800 to 50,000, sorry, 58,800 to 58,900 is zone में. So this is one band that is something which we should look at in the lines के बीच में. And below this again it's around 58,000 जो हमने this broad band that we had drawn earlier. इस लेवल पे हमको फिर एक support मिलेगा. So let's keep our fingers crossed on Nifty and Bank Nifty. Okay, how does the start of the week come across? Looking at Sensex, moving on and looking at Sensex, again, as we have done earlier, look at the daily charts first. We are at around 83,580. इसके ऊपर हमको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो अराउंड इस लेवल पे 84,000 84,100 के बैंड में मिलेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, और हमको इसके ऊपर टॉप्स ज्यादा नहीं मिले हैं. Only very recently has Sensex moved beyond this level. So एक 84,089 एक क्रिटिकल लेवल में मार्क करूंगा. हालांकि हम टॉप अगर देखें तो 86,000 तक भी गया है, which could be our ultimate resistance from here. Between this, I would say there is another level of 85,000, which is a nice round number, which could be a psychological level that we can look at testing, about 1,500 points from where we are currently, 1,500 points from where we are currently. From a support standpoint, we are looking at 83,000 roundabout, which is the 50 MA, which is somewhere here, 83,000, the bottom of, almost the bottom of our daily candle from yesterday, is it? No, slightly above that actually. But yeah, very close to the bottom of the daily candle that we had on Friday. Below this, we can look at around 82,700, which is around this level. जहाँ से we had a turnaround coming across on the 7th of November. And below this, we are looking at testing this bottom, which is around 79,800, which was the low on the 30th of January. From an hourly standpoint,
The first level of resistance for Nifty is 83,612, which is effectively the top somewhere over here of the last candle of the day. 82,610, 609 broadly, that same range. Above that, we have about 84,100, which is effectively coming from our daily point that we had marked. Let me just change this template color so that it's easier. And above this, we have the psychological level of about 85,000, which we have also marked from the daily. We don't see too many levels kind of coming in over here um, on the Sensex hourly chart. Um, on the lower side, again, 50 MA works out to be a strong support potentially, which is at 82,009. 980, 900, 83,000 kind of a level. Below this, we have again 82,700, 670, what we have marked over here from the daily. And subsequently below that, I would say purely from an hourly standpoint, we have about 81,200. That is another level that we can mark out. So moving on, if I just have to kind of summarize to where we are on this, uh, these are the levels जो हमने अभी डिस्कस करे हैं. हमने ये लेवल्स डिस्कस किए हैं अभी, जो मैंने एक स्लाइड पे समराइज कर दिया है आपके लिए. You can look at this and use it for your discussion and analysis for any trades or positions next week. Um, Moving on, there are a few important events that are likely to take place next week. So if we look at that, we have our India inflation rate coming out on the 12th of Feb, and results are going on. We have close to 275 companies declaring their results in the coming week. If you look at US, UK and EU, वहाँ से कुछ important economic data points आने वाले हैं. Like US has non-farm payrolls and unemployment rate, home sales and inflation coming up in the next week. UK का GDP quarter on quarter and trade balance reports are to be coming out. And EU में again European Union side से बहुत ज़्यादा input नहीं है. दो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के कुछ की अपडेट्स और की स्पीचेस रहेंगे, दो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मेजर टू काइंड ऑफ कम अप आउट ऑफ दैट राइट नाउ. And again, geopolitical headwinds still kind of remain. Iran-US talks are going on. Whether they continue, there is a settlement, or there is an escalation, is something which we'll have to see. Ukraine war is still ongoing. Any new developments on that can lead to sudden change in the market. Um, Gold, silver, and crude also have been kind of moving in various directions, specifically gold and silver. So let's see how those behave, and that could have an impact on the overall market scenario across the world, not just India. Indices जितने भी हमारे indices हमने डिस्कस किए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, वो क्लोज टू रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. प्री बजट के पहले भी एक शॉर्ट बायस था मार्केट में, एंड बजट में कुछ खास, बजट के बाद भी कुछ खास अपटेक उसके अंदर में नहीं मिला. एक शॉर्ट टर्म इंक्रीज दिखा जरूर हमें यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस होने पे, बट उसकी भी डिटेल्स अभी धीरे धीरे ट्रिकल होंगी, उसका इम्पैक्ट आने में भी टाइम लगेगा. Unlikely that markets hold up just because of the US trade deal announcement. जैसा कि मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरली इंडाइसेस मुझे वीक दिख रहे हैं इन द नियर टर्म. So finally, my view for the next week is that we should see Nifty, Bank Nifty, and Sensex to be range bound with a downward bias. मतलब हम एक बैंड में मूव करेंगे. बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज या बहुत सिग्निफिकेंट डाउनफॉल हमें अभी नहीं दिखना चाहिए. सो
Consider this and let's see how the market is in the coming week. Thanks for your time. Thanks for watching. Please do like this video, subscribe to the channel, and uh, all your suggestions are welcome. जैसा कि मैंने बोला ये हमारा launch video है. This is the first time we are doing this. We need your support and feedback for us to improve. Thank you. Thanks a lot.